ये है। फिर आगे चौपाई लो, कहते हैं जग पेखन तुम देखन हारे, अविधि हरि शंभु न चावन हारे। जो तुम हो उसका ये प्रभाव है, अर्थात जो तत्व तुम्हारे अंदर विराजमान है, जो तुम हो और यही तत्व पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है, उसका प्रभाव ये है कि विधि हरि शंभु न चावन हारे। ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात सारा संसार जिसकी शक्ति से चलायमान होता है वो तुम हो। समझे ना, अपनी हाथी को समझना जरा, हम क्या है? हम वो हैं जो इस शरीर से को चला रहा है। यदि वो ना हो तो इसकी कोई कीमत नहीं। और वो तत्व क्या है? फिर कहते हैं जग पेखन तुम देखन हारे, अविधि हरि शंभु न चावन हारे। अते न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को पूजन हारा। तो कैसे कैसे कौन जानेगा कि तुम्हारी कृपा, तुम्हें रघुनंदन, अजानिय भगत भगत उरचंदन। जिस भक्त पर आपकी कृपा हो जाए। और देखो, जब भगवान की कृपा होती है तो संत का मिलन होता है, और संत की कृपा होती है तो भगवान का मिलन होता है। और भी गहरी बात बताएं हम आपको कि संसार में संत तो बहुत मिल जाएंगे। आप पैसा देकर भी संत आ जाते हैं, रास्ते में जाओ तो संत मिल जाते हैं, लेकिन संता तो कहते हैं जब भगवान की कृपा होती है तो संत नहीं संता मिलता है। संत तो आप अपनी कृपा ढूंढ लोगे, लेकिन संता, और जब संता की कृपा होती है तो फिर संत के द्वारा भगवान की कृपा, भगवान की। जैसे क्या था कि जिस समय विभीषण जो है वो क्या करते थे, घर में केवल वो राम राम जपते थे, लेकिन इस रह से वंचित थे। क्यों? इसलिए कि उनको कभी संता नहीं मिला। लेकिन ये है यदि राम राम ना करते तो भगवान की कृपा ना होती। यदि हम आप लोग साधना नहीं करेंगे घर में, हम आप राम राम नहीं जपा करेंगे तो कोई संत जो है हमारे दरबार नहीं आएगा। हनुमान जी कैसे पहुंचे? यदि विभीषण वहां पर जो है भगवान का जाप न करता होगा, राम राम ते सुमरन कीना और हृदय हर्ष का भी। तो कहने का भाव क्या हमारा? हमारा भाव ये है कि जब तक हमें संत नहीं मिलता तो हम आप राम राम की रटन लगाएं। तो राम राम के रटन से क्या होगा कि भगवान की कृपा बरसेगी और अनायास आपके यहाँ अनायास संत मिलेगा। संत तो बोल नहीं जाते, उनसे हमारा काम नहीं होता। जब भगवान की कृपा होती है तब संता का आगमन हमारे घर में अनायास होता है। तो क्या कहते हैं कि अब भा भरोस मुई हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संत। कहने का सीढ़ी क्या है? सीढ़ी ये है कि जब तक हमें ऐसा संदेश नहीं मिलता तब तक हम आप घर में जो बन सके वो राम राम पर पूजा पाठ राम राम करते रहें। इसका जब ये परिपक्व हो जाएगा, आपका जब पुण्य इस इकट्ठा हो जाएगा राम नाम का, तो फिर भगवान की कृपा बरसेगी और आपके दरवाजे में कोई अनायास बिना बुलाए, बुलाने वाला नहीं, बुलाने से संत नहीं आता, संत आ जाएंगे। लेकिन संता जैसे और भी देखो, नारद देखा विकल जयंता, जयंती ने पुकार नहीं लगाई थी, अनायास नारद देखा विकल जयंता, अदया लाग कोमल चित संता। और संता ने क्या कहा? संता ने ये उपदेश दिया कि भैया यहाँ आना भटको, जहां से चले हुए जाओ। तो कि ऐसा कोई संता हमारे जीवन में आ जाए और वो ये कह दे कि भैया तुम कितना भी उपाय कर लो, परमात्मा तुमको मिलने वाला कब तक? जब तक तुम जहां से चले थे वहीं न जाओगे। जयंत को कब दुख दूर हुआ कि जहां से वो भागा था वहीं पर उसको ये है संता की पहचान। अर्थात संता परमात्मा से डायरेक्ट संबंध होता है। इसी तरह से हनुमान जी ने उसको समझाया कि तुम इस संसार से मुक्ति चाहते हो तो एक काम करो,
प्रभु से मिलना है तो एक काम करो कि सुनो विभीषण प्रभु की रीति, अकरई सदा सेवक पर प्रीति। तुम जो है भगवान की सेवा करो। और सेवा क्या है? सेवा यही है कि भगवान के कार्य में लग जाओ। तुम राम राम तो जपते हो, लेकिन ये बताओ कि भगवान का काम क्या करते हो? तुमने कहा भगवान मैं जो है 4 दीवारी में बंद हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे उन्होंने कहा तुम विभीषण तुम वो काम कर सकते हो कि जिसको कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा एक बात बताओ, जिस राम की तुम राम राम रात में माला जपते हो और वही तुम्हारे राम जंगल में घूम रहे हैं, तुम्हें मालूम है कि भगवान भार्या से दुखी हैं, उनकी पत्नी का हरण हो चुका है, और ये भी मालूम है कि तुम्हें जो है तुम्हारे भाई ने हरण किया है, और तुम्हें ये भी मालूम है कि वो सीता अशोक वाटिका में, और फिर भी तुम चुप बैठे हो। कम से कम जो भगवान घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं? वो पूछते हैं कि भैया सीता का पता भर बता दो, कोई पता बता दे, दाना मेरा जिम्मेदारी है। लेकिन वो वंचित हैं कि सीता को पता नहीं मिल रहा, और पूछ रहे हैं कि हे खग हे मृगो मधुकर श्रेणी, और तुमने देखी सीता मृग ने, और तुम यहाँ बैठ के राम राम जपते हो। अरे तुम्हारे इतने मंत्री हैं, CID हैं, एक तो फोन लगा देते कि प्रभु तुम्हारी भार्या मेरा भाई रावण जो है अशोका वाटिका में रखे हुए, ताकत हो तो ले जाओ। तो इतना कर सकते हो? इतना तो कर सकते हो? हाँ। उन्होंने कहा ये तो कर सकता था। उन्होंने कहा बस तो ऐसा करो, देखो मैं भी रात दिन राम राम जपता हूँ, लेकिन मैं राम का जप करता हूँ और साथ साथ में राम का कार्य करता हूँ। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ, और तुम राम का काज बिना करिए और तुम विश्राम कर रहे हो। करो क्या? करो ऐसा करो कि जिस कार्य में मैं लगा हूँ उसी में थोड़ी तुम जो है सहायता कर दो, बस बता दो। और बस ये तुमने सीता का मुझे पता बता दिया तो मेरी गारंटी है कि मैं तुमको भगवान से तो क्या किया विभीषण ने कि जुगत विभीषण सकल सुनाई, अच्छा लो पवन सुत। तो फिर क्या हुआ अंत में? जिस समय विभीषण जाता है लास्ट में, जब उसको लात मारी जाती है, भगवान के शरण में जाता है, तो हनुमान जी आते हैं पहले और उसको पकड़ करके, ये हुआ संता का मिलन। कहने का भाव हमारा ये है कि हमें आपको संत नहीं बल्कि संता, अब भा भरोस मुझे हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। तो प्रसंग हमने लिया था कि हाँ कि हम सब कुछ तो करते हैं, लेकिन उसे प्रभु को नहीं प्राप्त कर पा रहे, उसकी खोज ही नहीं करते। और जितने भी पदार्थ आप लोगे वो सब एक दिन छिन जाएंगे। तो हमें जीवन में करना क्या है? हमारे अंदर जिज्ञासा होना चाहिए कि जो है हमें प्रभु कैसे मिले, ये हमारे पास जिज्ञासा होना चाहिए। और हम यही जिज्ञासा नहीं करते, बकाया सब जिज्ञासा करते हैं। और हमारे संत कहते हैं जो जिज्ञासा करता है, जो खोज में निकलता है, कहते हैं जो इच्छा करियो मन माही, राम कृपा का छू। एक बार क्या हुआ कि एक सज्जन जो है एक जंगल में एक बड़ वृक्ष के नीचे बैठे हुए, तो वहाँ अकेले थे। तो उन्होंने कहा भगवान यहाँ मैं अकेले हूँ, साथ में मेरी पत्नी कहीं हो जाती है कितना अच्छा होता। तो बस एक क्या हुआ कि वहाँ एक 16 साल की लड़की जो है वहाँ आ गई, उनका दोनों का संबंध हो गया। अब 2-4 साल रहे, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं उसी पेड़ के नीचे बैठ करके, भगवान 4 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा, कृपा हो जाए एक तो बच्चा है। बस बच्चा राती में बच्चा पेट में गर्भ में आ गया, 9 महीने बाद बच्चा खेलने लगा। अब वो बड़ा हुआ, 15-20 साल का हुआ, बड़े आनंद में जीवन बीता। अब कहते हैं प्रभु बच्चे की उम्र हो गई है, अब इसकी शादी हो जाए। चलो भैया, वो भी शादी भी हो गई। अब बड़ा अच्छा परिवार हो गया। इसके बाद कल्पना हुई कि भगवान अब एक नाती हो जाए, नाती भी हो गया।
उन्होंने कहा महाराज अब एक तो पंक्ति हो जाए। भैया पंक्ति भी हो गया। अब इतने में उम्र हो गई हमारी जैसी, हम किसी को नहीं कहते, हम अपने को कह रहे हैं। हमने पहले कल्पना किया था कि शादी हो गई, शादी से फिर जो है लड़का हो गया, लड़का से जो है बहू आ गई, बहू से नाती हो गया और नाती से पंती भी हो गया। देखो, लेकिन हुआ क्या कि जब उसकी वृद्धावस्था हो गई आ गई तो कहता है भगवान इस जंगल में ऐसा ना हो कि कभी जो है सिंह आ जाए तो हम क्या करें। बस विचार ही कर रहा था और तुरंत वहां से सिंह आया और सबको वो हड़प करके चौपट कर दिया। क्या मतलब कहने का? मतलब ये कहने का हमारा कि हमें आपको जीवन में हमने जो कल्पनाएं की थी सब पूरी हो रही नहीं हो रही आपकी। और शायद ये कल्पना करता वो मूर्ख कि भगवान मेरा सब कुछ हो गया, अब मेरा अंतिम समय ये है कि भगवान आप एक बार मुझे दर्शन दे दो। तो जब सब संभव था, संभव हो गया, तो क्या वो नहीं हो सकता था? लेकिन कल्पना क्या की उसने कि मौत। ऐसे हमारा आपका जीवन। कहने का हमारा विषय यहाँ पर ये है आज कि हम आप जिज्ञासा ही नहीं करते कि हमको परमात्मा मिले, जबकि यथार्थ ये बात है यदि वो परमात्मा मिल जाए और परमात्मा का हम कल्पना करें और परमात्मा हमारे सामने आ जाए इसी तरह से यानी हो, तो हमारे सारे जन्मों के दुख कहते नाथ आज मैं काहे न पावा और मिटे दोष दुखदार दिलावा। तो हम परमात्मा, हमारा विषय आज का ये है कि हम कभी ये सोचते ही नहीं कि भगवान सब कुछ संसार में है और सब कुछ मिल रहा है, प्राप्त कर रहा है, लेकिन हम एक ऐसा हमारा जीवन है कि हमारे अंदर ये जिज्ञासा ही नहीं हो रही कि भगवान कभी हमें आप मिल जाए। तो जब सब संभव है कल्पना से और भगवान की कृपा से, तो क्या भगवान नहीं मिलता? कभी कहते हैं अरे खोजी हो ये तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में अमू को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। लेकिन खोजी हो है, ध्यान देना हमारे अंदर कभी। अच्छा एक बताओ, आपके अंदर ये जिज्ञासा ना होती कि हमें सत्संग करना, तो यहाँ आ जाते आप? आ जाते? नहीं आते? कोई सवाल नहीं उठता? तो जो इच्छा करियो मन माही, हम ये इच्छा तो करें, बैठ के विचार तो करें कि भगवान आपने सब कुछ हमको दे रहे हैं, सब कुछ दिया है, लेकिन एक बार आपका हम दर्शन चाहते हैं। क्या नहीं हो सकता? मीरा को दर्शन नहीं मिला, कबीर को नहीं मिले, रैदास को नहीं मिले, क्यों? उनके अंदर जिज्ञासा थी, और जिज्ञासा हो गई तो रास्ता बन जाएगा। आपके अंदर जिज्ञासा हुई तो सारे संबंध, सारे बंधनों को आपने छोड़ करके, सारे रास्ताओं को छोड़ करके देखते रहे भले, लेकिन यहाँ आप आ गए। क्यों? कि हमारे अंदर जिज्ञासा हुई कि हम सत्संग करना है आज। इसी तरह से परमात्मा की जिज्ञासा हो जाए तो रास्ता बन जाएगा, और भगवान ऐसे संता को तुम्हारे घर में बैठने, लेकिन बस अर्थ की जिज्ञासा हो जाए। और जिज्ञासा न हुई तो 3 काल में कभी परमात्मा मिल नहीं सकता। इसलिए हमें आपको कम से कम ये जिज्ञासा हो तो भगवान यहाँ आवाज़ जाएगी और भगवान तुम्हारे घर बैठे कोई संता भेज देंगे, और संता की पहचान ये होगी जो तुम्हारे जीवन में तुमको स्वयं में लौटा दे। तो भैया कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, बस उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि ने उल्टा सारे संसार को पलट दिया और अंदर प्रवेश कर गए। वो तो परमात्मा हाजिर नाजिर यहाँ है, लेकिन बस हमारे अंदर जिज्ञासा तो हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।